हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है घातांक और घात, यानी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो डायरेक्टली आपके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा। तो आपको ये सॉल्व करने हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं। सरल कीजिए, सॉल्व करना है इनको। 2 × 10⁻³ 2 गुना 10⁻³ या फिर 7 गुना 7⁻² गुना 2⁻²। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आता है वो आपको बताना है। जल्दी से हल कीजिए स्टूडेंट्स और आंसर शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व करते हैं हम साथ में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें आपको गिवन है 2 × 10⁻³ अब देखिए, 10 के ऊपर घात 3 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बच्चों, 10 को हमने 3 बार गुना किया है। कितने बार किया है? 3 बार मल्टीप्लाई किया है। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। और 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2000। ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, 7 के ऊपर पावर 2 × 2 के ऊपर पावर 2। 7 के ऊपर पावर 2 मतलब होता है 7 गुना 7। 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। सिमिलरली 2 को भी 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। और ये आ जाएगा बच्चों 7 × 7 49 × 2 दूनी 4। क्लियर है। तो अब क्या करना है हमें? अब 49 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9 × 4 49 × 4। ऐसे भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 4 9 36, 3 हासिल, 4 चौक 16 और 3 19। तो ये आ गया 196। यहाँ पे 196 आएगा स्टूडेंट्स। तो ये दो पार्ट यहाँ पे हल किए हैं हमने, नोट डाउन कर लीजिए इनको। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, अगले दो पार्ट इसके। यहाँ पे 2 के ऊपर घात 3 × 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं × 5। यही मतलब हुआ इसका। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 होता है 4, 4 × 2 होता है 8, 8 × 5 कितना आ जाएगा? 40। ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 3 × 4 के ऊपर घात 4। कितना आ जाएगा इसका आंसर? देखेंगे, 3 × 4 × 4 × 4 × 4। 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 × 4 होता है 4 × 12। अब 4 × 4 होता है 16, × 4 होता है 64, ये 64 आ गया। अब 64 × 12 कितना हो जाता है? मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 चौके 48, बच गए 4। 12 छिका 72, 72 + 4 76, 768। अगर डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 12 × 4 48, 4 हासिल, 12 छिक 72 + 4 76। आंसर यही आएगा आपका। ये हो गया आपका आंसर थर्ड और फोर्थ पार्ट का। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट होगा फिफ्थ पार्ट। 0 × 10⁻² है। सिक्स्थ पार्ट है
5 के ऊपर घात 2 इंटू 3 के ऊपर घात 3 2 के ऊपर घात 4 इंटू 3 के ऊपर घात 2 3 के ऊपर घात 2 इंटू 10 के ऊपर घात 4। ये 4 पार्ट हैं स्टूडेंट्स, इनको हल करना है, बिल्कुल सरल कीजिए वैसे ही जैसे पिछले 4 पार्ट किए थे और आंसर शेयर करेंगे सभी बच्चे। चलिए स्टूडेंट्स, सभी के सभी पार्ट्स हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। देखिए ध्यान से, पार्ट 5th है यहाँ पे 0 इंटू 10⁻², का मतलब है 0 को हम 10 इंटू। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज तो आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं चाहिए, सीधा आंसर 0 लिख देना चाहिए, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर उसका 0 आता है। यहाँ पे भी आपका अल्टीमेटली आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर आपका 0 आएगा। 6th पार्ट देखिए, 5 के ऊपर घात 2 इंटू 3 के ऊपर घात 3, ये हो जाता है 5 इंटू 5, और 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसके ऊपर घात है 3। ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, और 25 को 27 को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। अगर आपको 25 का टेबल आता है तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ये 25 इंटू 7 कितना होता है, 25 का 150, 25 आते 175, 175, और ये 17 बच गया हासिल। अब क्या करना है आपको, 25 दूनी 50, 50 में इसको जोड़ देना है, ये आ जाएगा 67, मतलब 675। लेकिन अगर आपको टेबल नहीं आता है 25 का, तो इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को 7 से करिए, 5 सत्ते 35, 3 हासिल, 5 दूनी 10 और 3 13, इंटू 7 दूनी 14, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5। ये कितना आ गया, ये आ गया 5, 3 + 4 7, और ये 5 + 1 6, 675 ही आंसर आएगा आपका। बस अगर टेबल आता है तो आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। 7th पार्ट देखिए, 7th पार्ट में है स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 है, तो 2 की घात 4 मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। भाई सबको मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया है। अब क्या करना है, 2 इंटू 2 होता है 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, और ये 3 तिया 9, 16 इंटू 9 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 16 गुना 9 होता है 144, 144 आ गया आपका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, और अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 3 9, और 10 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई किया है तो मतलब इसके सामने 4 जीरो हैं, तो 9 इंटू 10,000 हो जाएगा 90,000, 90,000। ये पार्ट 7 का आंसर है स्टूडेंट्स। देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, सभी पार्ट्स आपके यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। कोई डाउट है बच्चों इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब।
तो स्टूडेंट्स ये है 4 पार्ट्स, इनको आप सॉल्व कीजिए जैसे पिछला पार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही होगा, बस यहाँ पे माइनस साइन इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। तो माइनस के चिन्ह को कैसे आप आगे हल करेंगे यही आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इनको सॉल्व करने से पहले एक चीज का ध्यान रखेंगे, एक चीज यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है। देखिए कुछ चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, जैसे दो संख्याएं हैं, दो माइनस के साइन हैं आपके, ठीक है। तो एक संख्या है उस पे भी माइनस का साइन, दूसरी संख्या है उस पे भी माइनस का साइन, दोनों संख्याओं को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो आंसर में क्या आना चाहिए, आंसर में आना चाहिए प्लस का साइन। फॉर एग्जाम्पल -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाना चाहिए भाई, 2 × 2 होता है 4, और देखिए दोनों माइनस के हैं इसीलिए आंसर आएगा आपका प्लस का। इस तरह से सारे चिन्ह जो हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा, एक माइनस का है एक प्लस का है तो भी आंसर माइनस में आएगा, लेकिन अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो आंसर आएगा प्लस में। इनका यूज कैसे होगा अब हम देखेंगे स्टूडेंट। अब देखिए -4 इंटू -4 इंटू -4, भाई -4 का क्यूब मतलब यही होता है -4 गुना -4 गुना -4 कितना हो जाता है, देखिए पहले तो 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 आ गया। अब माइनस का साइन है तो मुझे बताइए कि भाई माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, मतलब इन दो माइनस को मैं अगर सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा, फिर से माइनस हो जाएगा, इसीलिए आंसर में -64 आएगा। देखिए इसको थोड़ा और ध्यान से समझते हैं और डिटेल्स में समझते हैं। यहाँ पे देखिए -4 इंटू -4 इंटू -4, यही तो सॉल्व किया है हमने। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा बच्चों आपको, पहले मैं सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। अब बताइए मुझे कि 4 × 4 होता है 16, और माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो ये प्लस का 16 हो गया और ये माइनस का 4 है। फिर 16 × 4 होता है 64, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे -64। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, तो मैंने यही लिखा है बच्चों आंसर में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया तरीका बच्चों। अब देखिए एक चीज का हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि कोई भी संख्या है, अब घात कैसे काम करती है, -1 है, इसके ऊपर घात 2 है, घात 2 का मतलब क्या है कि भाई इसको हम करेंगे -1 इंटू -1 दो बार मल्टीप्लाई, तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा प्लस में, पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव। अगर घात 2 है तो, अगर घात 4 है, -1 की घात 4 है, तो भी देखिए माइनस इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये भी पॉजिटिव आंसर आएगा। कैसे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर प्लस 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 होता है। तो एक चीज यहाँ से निकल के आती है, तो स्टूडेंट्स देखिए कि यहाँ पे ये चीज सामने आती है कि अगर कोई भी पावर पावर या फिर घात, ठीक है, कोई भी पावर घात घातांक अगर है इवन मतलब सम, तो आएगा पॉजिटिव साइन, आंसर में क्या आएगा, प्लस का आंसर आएगा आपका हमेशा, ठीक है। तो किसी पे भी अगर आपकी पावर है पॉजिटिव प्लस की तो आंसर आपका प्लस में आएगा। देखिए कहीं भी आप चेक करके देख लीजिए, जैसे -4 है, इसकी पावर 2 हो जाए, -4 की पावर 4 हो जाए, -4 की पावर 6 हो जाए, -4 की पावर 10 हो जाए, -4 की पावर 100 हो जाए। ये जो आपको पावर घात दिख रही है ये सब क्या है, पॉजिटिव हैं, ये सब इवन है, सम संख्या है। सम संख्या में सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 4 6 8, जो 2 से डिविजिबल होती हैं वो सब सम संख्याएं होती हैं।
तो अगर इनकी पावर सम संख्या है तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब धनात्मक आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको जैसे कोई भी अगर आपको इवन इंटीजर दिख जाए, इवन आपको पावर दिख जाए, तो हमेशा आप बिना कैलकुलेशन भी उसका साइन बता सकते हैं एटलीस्ट आंसर में कि भाई इसका साइन आएगा पॉजिटिव। अब देखिए कि अगर ये तो मैंने बात की है इवन की, अगर पावर होती है ओड, -4 इंटू पावर 1 -4 की पावर 3 -4 की पावर 5 -4 की पावर 21 -4 की पावर 89, कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी संख्या हो, अगर वो होगी ओड, ओड संख्या, विषम संख्या, ठीक है, अगर इसकी पावर या फिर घातांक होगा विषम संख्या, तो आंसर आएगा नेगेटिव। जैसे फर्स्ट पार्ट में आंसर थी विषम संख्या थी तो आंसर नेगेटिव आया था। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसके आधार पे हम क्वेश्चन करते हैं, कितना इजीली आपके क्वेश्चन अब होने लगेंगे। देखिए मुझे पता है -4 के ऊपर घात 3 है, मतलब आंसर आएगा नेगेटिव। आंसर के पास में पहले ही नेगेटिव लगा सकता हूं। अब 4 की घात 3 कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, नेगेटिव साइन को छोड़ ही दीजिए, साइन तो पहले ही पता लग गया मुझे, 4 चौक 16 इंटू 4 64 64। देखिए डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं इससे। तो साइन का आपको इजीली पता लग गया, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही लिखेंगे तो बेटर रहेगा। ये हो जाएगा -64। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या है, 3 माइनस का है, -3 इंटू, भाई ये बताइए मुझे कि -2 के ऊपर घात 3 है, 3 क्या है, सम है या विषम है, ये विषम संख्या है, इसीलिए ये माइनस का ही आएगा आंसर। क्या आएगा, 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 ही आ जाएगा, 8 वो भी माइनस का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो आंसर आ गया आपका +24। इस तरह से आप सभी पार्ट्स इसके सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट देखिए, अब -3 है तो -3 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -5। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 तिया 9 प्लस का आ गया, इंटू माइनस माइनस होता है प्लस, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 9 225, 225 आ गया प्लस का पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो लास्ट पार्ट है वो आप होमवर्क में कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको, जो भी हमने यहाँ पे पार्ट किए सभी को नोट डाउन कर लीजिए और होमवर्क भी अपना करके लाएंगे, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करनी है। तो तुलना कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, बाकी क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में कोशिश करेंगे इसको करने की। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए, जैसे 2.7 इंटू 10⁻12 है और 1.5 इंटू 10⁻8 है। तो एक चीज मुझे बताइए कि एक है संख्या 100, ठीक है, और एक नंबर है, मान लीजिए ये है 3 गुना 100 और एक है 1 गुना 1000, कौन सा बड़ा होगा, 3 गुना 100 या 1 गुना 1000? भाई यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, जिसके आगे ज्यादा जीरो होंगी वो संख्या बड़ी होगी। ये मैंने आपको हिंट दी है स्टूडेंट्स, ताकि इन दोनों को कंपेयर कर सकें आप। तो एक्चुअली में आपको मल्टीप्लाई करके इतनी बड़ी संख्या नहीं लिखनी, देख के आप पता लगा सकते हैं कि किसके आगे ज्यादा जीरो है वो संख्या बड़ी होगी। तो ये आप होमवर्क में करेंगे स्टूडेंट्स। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।